औरत कितनी बेवकूफ होती है, वक्त मिले तो जरूर देख लेना। वह सुबह उठी और प्रार्थना करके रसोई में आ गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई में जाकर चाय बनाई और अपने सास ससुर को दे दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। बच्चे जब तैयार हुए तो उन्होंने नाश्ता किया और उसने बच्चों का लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की वैन आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेटे। इसी बीच पति ऑफिस के लिए तैयार होने गए तो उनकी जरूरी चीजें निकाल कर दे दी। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। एक पराठा और अंडा अभी बना ही था कि ननद रसोई में आई। यह कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। उसी समय देवर भी यूनिवर्सिटी जाने को तैयार हो गया। जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और मेज पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस गए तो उसने आकर टेबल से बर्तन उठाकर सास और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया तब तक वह रसोई पर बर्तन धो चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेट रही थी कि तभी सफाई वाली मासी आ गई तो उनके साथ मिलकर वह घर की सफाई करने लग गई। मासी को विदा किया तो 11 बज चुके थे। तभी घंटी बजी और उसकी विवाहित ननद जो अपने 2 बच्चों के साथ थी वो आ गई। मेहमानों ने के लिए जल्दी से चाय और उसके साथ नाश्ता बनाया। उस समय 12 बज रहे थे। वह जल्दी से रसोई में खाना बनाने गई तो सास की आवाज आई, बहू आज कुछ अच्छा बनाना, तुम्हारी ननद आई हुई है। उसने ननद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी क्योंकि 1 बजे थे और उसके बच्चे आने वाले थे। बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और उसने उन्हें खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी ननद भी आ गई और देवर भी वापस आ गया। उसने सबके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाई और सबको परोसकर खिलाया। जब सब खाकर उठे तो 3 बज चुके थे और उसे अचानक भूख लगी। उसने मेज पर हॉटकेस में देखा तो एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेटकर रसोई में जा ही रही थी कि उतने में उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जल्दी से खाना खाना चाहता हूँ। वह झट से रसोई में गई और उसने अपने पति के लिए रोटियां और कुछ सब्जी बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब 4 बज चुके थे। उसके पति ने उससे कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा तो उसकी आंख में एक आंसू निकला। उसके पति ने पूछा, तुम रोक रही हो क्यों? उसने सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ, ये क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपनी पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं। उसके पति ने कहा, स्त्री कितनी बेवकूफ होती है, किसी कारण के बिना भी रोने लगती है। तो कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।